बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की नई क्लास के साथ हाज़िर हूँ और आज हमारे जो लेक्चर है बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, अहम भी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं टॉरस लगन के हवाले से। लगन का जो लॉर्ड है और दूसरे घर का जो लॉर्ड है ये मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। और मैं जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ। एक दफ़ा हमने एरीज़ लगन जो है वो पीछे पड़ी थी, मैंने आपको पहला और दूसरा जो है उसके बारे में बताया, लेकिन मैं वैसे ही रिवीजन के लिए कमर मून के हवाले से बताता हूँ कि मून जो है चौथे घर का लॉर्ड जो है, अगर ये मुख्तलिफ़ हाउसेस में आ जाए तो ये क्या अपने इम्पैक्ट और असरात देगा। मून अगर जाके बैठ जाता है फर्स्ट हाउस में तो यहाँ पे मून का आ जाना अच्छा होता है, ख़राब नहीं होता। अगर मून दूसरे घर में आ जाता है सेकंड हाउस में तो सेकंड हाउस में मून अच्छा नहीं होता, ख़राब होता है। मून अगर बैठ जाता है तीसरे घर में तो तीसरे घर में भी मून का आ जाना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कमर की और अतारत की आपस में दूर नहीं बनती, दोस्ती नहीं है। और अपने घर में अगर मून होगा तो बेहतर होगा, फ़ायदा देगा। मून अगर पाँचवें घर में आ जाता है तो पाँचवें घर में मून बेहतर होगा। मून अगर आ जाता है छठे घर में तो छठे घर में आके ये ख़राब हो जाता है और यहाँ से जब वो नज़र डालेगा 12वें घर में तो उसकी ख़राबियाँ भी पैदा करेगा और जहाँ से वो आया है उसकी ख़राबियाँ भी पैदा करेगा। इसके बाद 7वें घर में मून का आ जाना ये भी ख़राब माना जाता है। यहाँ से बैठकर पहले घर को देखेगा तो मियाँ बीवी में चपकलिश पैदा करेगा और माँ के साथ भी उसके ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं होंगे। फिर इसके बाद मून अगर 8वें घर में आ जाता है तो 8वां घर जो है ये ख़राब होता है। यहाँ पे मून की पोजीशन कि घर का जो सुख है वो सारा का सारा उठ के एक ऑब्स्टिकल्स के घर में आके बैठ गया, परेशानी में, नाउमीदी की कैफियत में, विरासती झगड़ों में आके बैठ गया यहाँ पे। फिर मून अगर 9th हाउस में आकर बैठ जाता है तो यहाँ पे मून अच्छी पोजीशन पे होता है, यहाँ से नज़र डालता है तीसरे घर पे कि तीसरे घर जो मेहनत का घर है इसमें भी उसको बेनिफिट देता है। मून अगर 10वें घर में आ जाता है तो 10वां घर क्योंकि ज़ुहल का घर है तो ज़ुहल का जो घर है उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। यहाँ से बिल्कुल सामने अपने घर को भी देख रहा है तो कारोबार से रिलेटेड जो भी ख़राबियाँ तो अपनी जगह पे, लेकिन फैमिली के मामलात में या घर का जो सुख है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। मून अगर 11th हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे आके भी मून ख़राब हो जाता है कि बड़े बहन भाइयों की वजह से किसी ना किसी प्रॉब्लम में हमेशा फंसा रहेगा या दोस्त जो हैं उसको इतने वफ़ादार नहीं मिलेंगे। इसके बाद मून अगर 12वें घर में आ जाता है तो यहाँ पे भी मून ख़राब होता है, ठीक नहीं होता। बेशक मुश्तरी दोस्त का घर है लेकिन 12वां घर ख़राब है। ये चीज़ आपने रखनी है कि यहाँ पे अगर मून होगा तो उसको आपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी जेमस्टोन नहीं रिकमेंड करना। ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं अनलेस और अनटिल मून जो है वो गरूबियत का शिकार हो यानी कम्बस्ट हो जाए तो फिर आप उसका स्टोन लेकर पहनेंगे, चाहे वो 8वें घर में है, चाहे वो छठे में है, चाहे वो 12वें घर में है। क्योंकि मून का दूसरे घर में आ जाना, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया हूँ कि दूसरा घर उसका शर्फ का घर होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया ये ख़राब है। अब वो थ्योरी वो यहाँ पे माइनस हो जाती है क्योंकि जब वो शर्फी घर में आ जाता है वीनस के साथ, बेशक उसकी दुश्मनी है लेकिन यहाँ पे वो थ्योरी माइनस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे वो शर्फ का होता है। और 8वें घर में हबूद का होता है और 8वां घर क्योंकि अकरब है, कमर दर अकरब वैसे ही आप लोगों ने सुना हुआ है। तो ये चीज़ मैं सोच रहा था कि आप लोग सवाल करेंगे कि दूसरे घर में तो शर्फ का होता है, लेकिन माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स मेरी तरह के हैं कि उन्होंने नहीं बताया कि जी ये चीज़ नहीं होती है। अब हम डिस्कस करते हैं टॉरस लगन के हवाले से कि टॉरस लगन में लगन का जो लॉर्ड है वो अगर मुख्तलिफ़ हाउसेस में आ जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, और उसके बाद मैं दूसरे घर का यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और बाकी जितने हाउसेस हैं वो आप लोगों ने ख़ुद से ही एज्यूम नहीं करने बल्कि उनको स्टडी करना है और अच्छे रिज़ल्ट्स देने। ये तो जब फाइनल टेस्ट होगा तब पता चलेगा कि कौन कितना अच्छा एज्यूम कर सका है चीज़ों को।
टॉरस लगन में वीनस इसका जो लॉर्ड है उसका अपने घर में आ जाना बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर ये लड़का है तो बड़ा गुड लुकिंग होगा, खूबसूरत होगा। अगर ये लड़की है, लड़की का जायचा है, तो तब भी वो बड़ी खूबसूरत होगी। इसके बाद इसकी नज़र पड़ रही है 7वें घर पे भी वीनस की। तो 7वें घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसका लाइफ पार्टनर है और उसका बिज़नेस पार्टनर है, उसका सेकंड चाइल्ड है, दूसरा बच्चा है, या डेली वेजेस हैं, तो उन चीज़ों को भी ये कंट्रोल करेगा, उसके ऊपर भी इसकी नज़र होगी। लगन का मालिक अगर उठ के चला जाता है दूसरे घर में, दूसरा घर जेमिनी जौज़ा का जो मालिक है वो अतारद है। अतारद की और वीनस की आपस में दोस्ती है, तो उस दोस्ती की बिना पर इसका मईशत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, फाइनेंस जितना है, वो उसके अपने कंट्रोल में है, ख़ुद से उसको देख रहा है। उसकी रिश्तेदारों से बनती होगी, उसकी ग्रैंड पेरेंट्स से बनती होगी, गुफ्तगू करते वक्त बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना, बचपन के पुराने दोस्तों को संभाल के रखना, खाने पीने में बड़ी दिलचस्पी होगी, चटखोरा होगा कि रात को 3 बजे उठ के फ्रिज खोला और निकाल के कुछ खाया, और घर में जो पका है उसको छोड़कर बाज़ारी खानों पर ज़्यादा यकीन रखना कि खाना लेकिन चटपटे खाने खाना, क्योंकि ज़ुबान का जो चस्का है उसका ताल्लुक़ भी दूसरे घर से, और ज़ुबान का बोलना भी दूसरे घर से उसका ताल्लुक़ है। यहाँ से बैठ के 8वें घर पे नज़र है इसकी। 8वां घर विरासती मामलात, नाउमीदी, परेशानियाँ, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डॉक्टर्स का रूटीन का चेकअप, उसके ऊपर भी उसकी कंट्रोल या उसका दस्तरस होगा, लेकिन उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के मुताबिक, स्ट्रेंथ के मुताबिक। वीनस का आ जाना तीसरे घर में, तीसरा घर बुर्ज सरतान, तीसरे घर का लॉर्ड है कमर की और वीनस की आपस में नई दोस्ती। वीनस अगर असेंडेंट में होगा या वीनस अगर दूसरे घर में होगा, यहाँ पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि वीनस के पास छठा घर भी है, एक ख़राब घर भी उसके पास है, और छठे घर के लिए वो ख़ास भी है। तो यहाँ पे स्टोन किस तरह से रिकमेंड किया जाता है या कैसे पहना जाता है, हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा वो इसी के हवाले से होगा। तो इन दोनों में वीनस का आ जाना, यहाँ पे स्टोन पहनाते वक्त या रिकमेंड करते वक्त बड़ा एहतियात करनी है आपने। अगर आप वीनस को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं, असेंडेंट को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं, तो उसके साथ आप उसकी बीमारियों को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो बड़ा सोच समझ के यहाँ पे आपने रिकमेंड करना है। वो मैं आपको एंड पे बताऊँगा, इसी लेक्चर में बताऊँगा कि वो कब आपने उसको रिकमेंड करना है। अच्छा, तीसरे घर में अगर वीनस आ जाता है, तीसरा घर एंटी पार्टी है, मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा, छोटे मोटे सफ़र, पड़ोसियों से मुश्किलात, छोटे बहन भाइयों के साथ मुश्किलात। लेकिन वीनस का यहाँ पे आ जाना छोटे बहन भाइयों का योग भी बनाता है, वैसे छोटी बहन का योग बनाता है, बिकॉज फीमेल है। अगर एरीज़ लगन में मरीख अगर यहाँ पे आ जाता है तीसरे घर में, तो ये लड़का होगा तो छोटा भाई होगा क्योंकि मेल है। एरीज़ लगन में अगर ये लड़की का जायचा है और तीसरे घर में आ जाता है तो लड़की है तो उसका भी छोटा भाई होगा। अगर मेल प्लैनेट तीसरे घर में आ जाता है, आप जो भी हैं, अगर फीमेल प्लैनेट आता है तीसरे घर में या मेल प्लैनेट आता है, फीमेल आएगा तो बहन आपकी होगी एक छोटी, अगर मेल आएगा तो आपका एक छोटा बहन का योग जो है वो बनाएगा। अब इसके बाद यहाँ से उसकी नज़र जा रही है 9वें घर पे भी, तो 9वें घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी कंट्रोल करेगा। लगन का मालिक आ गया चौथे घर में। चौथा घर टॉरस लगन में
क्योंकि शम्स का घर है, शम्स की और वीनस की आपस में दोस्ती नहीं है। तो ऐसे शख्स का जहन तो घर पे मतवज्जो रहेगा, अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियों पे मतवज्जो तो रहेगा, लेकिन क्या उसकी फैमिली भी उसके साथ उसी तरह चलेगी? उसकी वालदा के साथ उसका मिजाज कि वो वालदा का फर्मा बरदार तो होगा, वो अलहदा बात है कि वालदा उसकी डांट डपट करती रहें। यहाँ से नज़र डाल रहा है करियर के घर, 10वें घर पे। करियर के मामलात में उसको फ़ायदा ज़रूर देगा, क्योंकि अच्छा घर है, दोस्त का घर है, उस पर नज़र डाल रहा है, उसमें ज़रूर फ़ायदा देगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जैसे तीसरे घर में वीनस मौजूद है, यहाँ से 9वें घर को देख रहा है, ख़राब पोजीशन पे बैठा हुआ है, लेकिन उसकी नज़र अच्छे घर पे भी पड़ रही है। तो अच्छे घर की जो चीज़ें हैं, दोस्त का घर है, तो अच्छे घर को अच्छे बेनिफिट दे रहा होगा, ख़राब घर में बैठ के ख़राबियाँ दे रहा होगा। ये वही बात है कि आपके ऊपर जितनी मर्ज़ी मुश्किलात आ जाएं, लेकिन आपकी कोशिश ये होती है कि मेरी फ़ैमिली को या मेरे से मंसूब जो लोग हैं उनको मैं ख़राबियाँ ना पहुँचाऊँ, कि अपनी ख़राबियाँ ख़ुद बर्दाश्त कर लेगा। कि टॉरस लगन में अगर वीनस तीसरे घर में है कि उसको कामयाबियाँ मिल तो रही हैं, नज़र पड़ रही है उसकी 9वें पे, अपनी किस्मत के घर पे, लेकिन उसके लिए उसको मेहनत बहुत ज़्यादा डबल करनी पड़ती है। अगर तीसरे घर में वीनस है और आप उसको कहते हैं कि जी आप वीनस का कोई स्टोन लेके पहन लें, आप डायमंड लेके पहन लें, आप ओपल लेके पहन लें, तो उसकी मेहनत को इतना ज़्यादा दोगुना कर देगा कि ना दिन होगा ना रात होगा, बस 24 घंटे वो बंदा काम ही कर रहा होगा। वो ऑलरेडी वीनस का तीसरे घर में आ जाना, ऐसे शख्स की नींदें उड़ जाती हैं जब उसको कोई काम आ जाए। तो यहाँ से कारोबार को फ़ायदा देगा वीनस अगर उसके चौथे घर में है। अब वीनस आ जाता है 5वें घर में, वीनस 5वें घर में आ जाता है। 5वां घर यहाँ पे आके वीनस को हबूत होता है, लेकिन अगर ये जायचा है मेल का तो बेटी का योग बनाएगा, अगर फीमेल का जायचा है तब भी बेटी का योग बनाएगा। 5वें घर में वीनस अगर आ जाता है तो बेटी का योग भी बनाता है, लेकिन यहाँ पे हबूत का है। योग तो उसने औलाद का बना दिया, लेकिन औलाद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ये तंग करेगा, क्योंकि सबसे ख़राब पोजीशन पे आ गया। अब यहाँ पे मोल तरकोन वाली थ्योरी फ्लॉप हो जाती है। मोल तरकोन का मतलब ये नहीं होता कि आप मोल तरकोन का कोई भी नगीना कहीं पे भी आप उठा के पहन लें, कि वीनस अगर आपके यहाँ पे मौजूद है तो आप वीनस को हाईलाइट नहीं कर सकते कोई भी नगीना पहन के। यहाँ से नज़र डाल रहा है 12वें घर पे। अब 12वां घर उसका ख्वाहिशात का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है और कारोबार में मुनाफे फ़ायदे का घर है। अभी मैंने पीछे बताया कि ख़राब जगह से नज़र डाल रहा है, अच्छे घर पे तो अच्छे फ़ायदे देगा, लेकिन जब हबूत का हो जाता है, जब हबूत का हो जाता है, यूँ समझ लें कि जब ज़हनी क्रिमिनल माइंड हो गया तो फिर उसने वेव्स भी क्रिमिनल माइंड वाली देनी है। यहाँ पे ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी कि हबूत के घर से शर्फी घर को देखे या किसी भी जगह पे देखे वहाँ वो ख़राबियाँ ही पैदा कर रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वीनस का 6ठे घर में आ जाना, लिब्रा उसका अपना ही घर है। ऐसा शख्स अगर ये सोचे कि मैं बीमार हूँ तो वाकई बीमार हो जाता है। ऐसा शख्स बीमार हो के सोचे मैं ठीक हूँ, वो ठीक भी हो जाता है। नौकरी मिलने में आसानी देगा, कलीग्स के साथ आसानियाँ देगा, 6ठे घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक गड़बड़ रहेगी कि मेंटली तौर पे कभी भी ऐसा शख्स अपनी ज़ात के साथ कभी मुतमईन नहीं होगा। उसको अपनी ज़ात में कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर नज़र आएगी।
क्योंकि ख़राब घर में आके बैठ गया। मायूसी उसके अंदर फिर भी रहेगी। यहाँ से 12वें घर को देख रहा है तो 12वें घर को भी वही खराबियाँ पहुँचा रहा है ख़राब घर से। यहाँ पे भी वो थ्योरी नहीं आएगी क्योंकि ख़राब घर है, ख़राब घर से ख़राब घर को देख रहा है। अब इसके बाद वीनस आ जाता है 7वें घर में। 7वें घर में वीनस का आ जाना ऐसे शख्स को, अगर लड़का है बीवी अच्छी मिली, लड़की है तो खामद अच्छा मिला, मतलब खूबसूरत मिला, लेकिन मरीख का घर है, एंटी पार्टी है, किसी न किसी बात पे, छोटी मोटी बात पे कोई ना कोई चपकलश चलती रहेगी। लेकिन एक चीज़ का आपने यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि वीनस मोहब्बत का सियारा है, लेकिन मोहब्बत में अगर कामयाबी ना हो तो नफ़रत भी पैदा होती है। वीनस ही नफ़रत पैदा कर देता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके घर में बैठा हुआ है और उसने आपको कंट्रोल किया हुआ है। तो ऐसे लोग जिनका टॉरस लगन हो और वीनस आके 7वें घर में बैठ जाए तो ये हमेशा अपने हस्बैंड या वाइफ पे हावी होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से फिर वो पहले घर को भी देख रहा है, अपने घर को भी, तो दोनों तरफ से उसने पूरा कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी ज़रूर देखनी है कि अगर डिग्री वाइज है ही 0 दर्जे पे तो फिर बेचारे ने क्या कंट्रोल करना है उसको। अब वीनस आ जाता है 8वें घर में। 8वें घर से नज़र डाल रहा है दूसरे घर पे भी। 8वां घर ख़राब घर है, नाउमीदी, परेशानियों का घर है, मुश्किलात का घर है, डेथ फोबिया का घर है। तो ऐसा शख्स अपने डॉक्टर के पास बड़ा रेगुलर रूटीन से जाता होगा। हल्की सी भी खराश आ गई तो चलें जी डॉक्टर को चेक करवाएं, खांसी आई तो चलें जी डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि 8वें घर का ताल्लुक़ डॉक्टर के चेकअप से भी होता है। हड्डियों की तकलीफ़ भी पैदा कर सकता है। और यहाँ से 8वें घर का ताल्लुक़ जो है विरासती मामलात से भी होता है। और यहाँ से नज़र डाल रहा है सीधा दूसरे घर पे भी, तो मईशत के मामलात में भी गड़बड़ पैदा करेगा। गुफ्तगू में सोचता रह जाएगा लेकिन दिल की बात कभी नहीं करेगा। जब वक्त गुजर जाएगा फिर एहसास होगा कि मुझे कहना चाहिए था। हेजिटेशन होगी उसके अंदर, शर्मीला होगा या होगी। अब वीनस आ जाता है 9th हाउस में। 9th हाउस वीनस और ज़ोहल की दोस्ती है। यहाँ पे उसकी बड़ी अच्छी पोजीशन बनती है। वीनस अगर 9th हाउस में आ जाए और यहाँ से बैठ के नज़र डाल रहा है तीसरे घर को भी, तो यहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं वहाँ भी ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे आप उसका स्टोन बिल्कुल पहन सकते हैं। लेकिन जब ख़राब घर में होगा, जैसे 8वें घर में है, तब आपने कोई स्टोन नहीं पहनना, या 5वें घर में हबूद का है तो कोई स्टोन नहीं पहनना, ख़राबियों को मज़ीद हाईलाइट करेगा। अनलेस और अनटिल कम्बस्ट हो जाए, गरूबियत का शिकार हो जाए, या 0 डिग्री के ऊपर है, तो फिर 9th हाउस में बहुत अच्छा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 10th हाउस। 10th हाउस में अगर वीनस आ जाता है तो यहाँ पे भी ये बहुत अच्छी पोजीशन पे है। यहाँ पे उसका रिस्क, रोज़गार, करियर के जितने मामलात हैं उसमें उसको फ़ायदा देगा, इज़्ज़त रिस्पेक्ट में इजाफ़ा करेगा, मुस्तकिल मिजाज होगा, कोई भी फ़ैसला है उसमें कन्फ्यूजन 1% नहीं पैदा होगा। अक्सर आप टॉरस वाले लोगों को आपने सुस्त पाया होगा, लेकिन अगर वीनस 10वें घर में आ जाता है तो ऐसा शख्स फुर्तीला भी होगा कि हर काम को मुकम्मल करेगा, अधूरा नहीं छोड़ेगा। और यहाँ से चौथे घर में नज़र डाल रहा है कि उसका घर बड़ा शानदार होगा, उसका रहना, लिविंग्स जो है बड़ी खूबसूरत होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि वीनस का 11वें घर में आ जाना। 11वां घर वीनस का शर्फ़ी घर है कि यहाँ पे इसको शर्फ होता है क्योंकि पाइसेस है, और यहाँ की जितनी अच्छाइयाँ हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पे 5वें घर में भी। अच्छा, अगर वीनस 11वें घर में है और यहाँ से नज़र डाल रहा है 5वें घर पे, तो तब भी बेटी का योग बनाता है क्योंकि नज़र डाल रहा है वहाँ पे।
अच्छा, यहाँ पे अगर वीनस मौजूद है तो ऐसे शख्स की बड़ी बहन ज़रूर होगी, अगर वीनस 11वें घर में है, या अगर बड़ा भाई भी हुआ तो वो भी बहनों की तरह खिदमत कर रहा होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि वीनस का 12वें घर में आ जाना, अपने घर से एक घर पीछे चले जाना, 12वें घर में ख़राब घर में आ गया और ख़राब घर में बैठ के अपने घर को भी देख रहा है, छठे घर को। तो ऐसा शख्स ज़हनी तन्हाई का शिकार रहेगा, कैदोबंद का शिकार रहेगा, हज़ारों के मजमे में भी अपने आप को अकेला महसूस करेगा, या लोगों को अपने से कमतर महसूस करेगा, या लोगों को अपने से इतना ज़्यादा बेहतर महसूस करेगा कि मैं ही कमतर हूँ, मेरे से तो ज़्यादा लोग बहुत कुछ जानते हैं। ऐसे शख्स के हसद करने वाले बहुत होंगे। ऐसे शख्स पे अगर जादू हो जाता है वो उस पर बहुत जल्दी असरअंदाज होगा। फिर ऐसे शख्स की जो बीवी है उसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती होगी। तो वीनस का यहाँ पे आ जाना और यहाँ से बैठ के ख़राबियों के घर को देखना उस शख्स की बीमारियों को तो कुछ हद तक बेहतर करेगा, लेकिन उसकी बीवी की बीमारियों को बढ़ा देगा, अखराजात में इजाफ़ा कर देगा। हर वक्त जहन में ये सवाल रहेगा कि मैं अपना मुल्क छोड़ूं और कि बाहर चला जाऊं, इमिग्रेशन ले लूं। अपनी नाकामियों को कबूल नहीं करेगा, राह फ़रार इख्तियार करेगा। अगर ऐसे शख्स को जेल हो जाती है, अगर ऐसे शख्स को जेल भी हो जाती, क्योंकि 12वां घर इसका ताल्लुक़ जेल के साथ भी है, तो ऐसे शख्स को जेल होने में उसका अपना बड़ा अमल दखल होगा कि अपनी गलतियों की वजह से जेल में बैठा होगा। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि आप जब भी लगन लॉट या किसी भी हाउस का लॉट देखते हैं, मैंने उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ शर्फ फबूत के अकॉर्डिंगली उसकी प्लेसमेंट आपको बताई है। काफ़ी हद तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि उसको कब किस वक्त कैसे करना है। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को यही तलकीन करता रहूँगा कि डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी ज़रूर देखनी है। अगर वीनस अपने ही घर में मौजूद है लगन में और यहाँ पे 15 दर्जे पे है, 15 डिग्री पे है, तो उस शख्स के अंदर 100% क्वालिटीज़ होंगी टॉरस वाली। अगर यहाँ पे 0 डिग्री पे है तो उस शख्स के अंदर टॉरस क्या किसी भी चीज़ की क्वालिटी नहीं होगी। तो उसको एनहांस करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप जो उसका स्टोन है उसको रेकमेंड करें, लेकिन आपने बीमारियों का घर भी साथ देखना है। वो कैसे देखना है ये अब आप लोगों ने ख़ुद करना है। इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।